टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट से वाउचर कैसे बनाएं। जब आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं तो ऐसी एंट्रीज हो सकती हैं जिनके लिए बुक में कोई संबंधित वाउचर नहीं है। टैली प्राइम आपको बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज का उपयोग करके उन वाउचर बनाने में मदद करता है। बैंक रेकन्सिलिएशन और इंपोर्टेड बैंक डेटा रिपोर्ट में आपके पास सिंगल, मल्टीपल और कंसोलिडेटेड वाउचर बनाने की सुविधा है। ये सुविधा वाउचर निर्माण और रेकन्सिलिएशन की प्रक्रिया को तेज करती है। एक बार जब आप वाउचर बना लेते हैं तो वे बैंक स्टेटमेंट में संबंधित एंट्रीज से जुड़ जाते हैं। इससे समय की बहुत बचत होती है। आइए देखें ये कैसे काम करता है। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करें। कनेक्टेड बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके आप सीधे टैली प्राइम से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टैली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करें पर वीडियो देखें। लिंक विवरण बॉक्स में है। यदि आपके बैंक के लिए कनेक्टेड बैंकिंग उपलब्ध नहीं है तो आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। Alt+O दबाएं और बैंक स्टेटमेंट का चयन करें। इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट स्क्रीन में बैंक लेजर का चयन करें। फाइल पथ निर्दिष्ट करें और फाइल टाइप को सपोर्टेड के रूप में चयन करें। फाइल टू इंपोर्ट का चयन करें। शो प्रीव्यू को हाँ पर सेट करें। स्क्रीन स्वीकार करने के लिए Ctrl+A दबाएं। बैंक स्टेटमेंट प्रीव्यू स्क्रीन में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए I दबाएं। आप समरी ऑफ इंपोर्टेड स्टेटमेंट में इंपोर्टेड एंट्रीज की कुल संख्या देख सकते हैं। बैंक रेकन्सिलिएशन समरी पर सीधे जाने और बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए S दबाएं। या आप बैंकिंग एक्टिविटीज रिपोर्ट पर वापस जाने के लिए एस्केप बटन दबा सकते हैं। Alt+G दबाएं। बैंकिंग एक्टिविटीज टाइप या सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। बैंकिंग एक्टिविटीज स्क्रीन पर बैंक का चयन करें और एंटर दबाएं। बैंक रेकन्सिलिएशन समरी में अनरेकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन से एंटर दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाउचर अवेलेबल ओनली इन बैंक में उपलब्ध हैं। अब आइए देखें कि मल्टीपल वाउचर्स कैसे बनाएं। उन एंट्रीज का चयन करें जिनके लिए आप वाउचर्स बनाना चाहते हैं। F7 दबाएं। लेजर नेम कॉलम जुड़ जाता है। आप प्रत्येक वाउचर के लिए प्रासंगिक लेजर का चयन कर सकते हैं या एक नया लेजर बना सकते हैं। वाउचर्स को सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शनल वाउचर्स बनाए गए हैं और बैंक डेटा से लिंक किए गए हैं। आप उन्हें संबंधित बैंक एंट्रीज के साथ रेगुलराइज और रिकंसाइल करने के लिए R दबा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप ऑप्शनल वाउचर्स बैंक डेटा रिपोर्ट पर जा सकते हैं और वाउचर्स को रेगुलराइज कर सकते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जहां एक कॉमन लेजर लागू हो। एंट्रीज का चयन करें। F7 दबाएं और कॉमन लेजर का चयन करें। आप एक नया लेजर भी बना सकते हैं। लेजर सभी चयनित एंट्रीज पर लागू हो जाता है। ऑप्शनल वाउचर्स को सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। आप किसी भी वाउचर तक जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार बिल वाइज और अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सिंगल बैंक एंट्री से सिंगल वाउचर बना सकते हैं। बैंक रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट में
आवश्यक बैंक एंट्री का चयन करें और F7 दबाएं। वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में लेजर का चयन करें और आवश्यकतानुसार बिलवाइज का विवरण प्रदान करें। अब ऐसी एंट्रीज हो सकती हैं जो एक कॉमन लेजर से संबंधित हों, जिसके लिए आप एक कंसोलिडेटेड वाउचर बनाना चाहते हैं। एंट्रीज का चयन करें और Alt F7 दबाएं। विवरण में लेजर निर्दिष्ट करें और आप देखेंगे कि सभी चयनित बैंक एंट्रीज की कुल राशि वाउचर में पहले से भरी हुई है। Ctrl A दबाएं और वाउचर बन जाएगा और संबंधित बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ रिकंसाइल हो जाएगा। आप इंपोर्टेड बैंक डेटा रिपोर्ट में मल्टीपल या कंसोलिडेटेड वाउचर भी बना सकते हैं। Alt G दबाएं। इंपोर्टेड बैंक डेटा टाइप या सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। बैंक लेजर का चयन करें और एंटर दबाएं। किसी विशिष्ट दिन के लिए इंपोर्टेड बैंक ट्रांजैक्शंस देखने के लिए ड्रिल डाउन करें। यहाँ आप अवेलेबल ओनली इन बैंक ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं और आवश्यकतानुसार वाउचर बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम में आप इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज का उपयोग करके आसानी से सिंगल, मल्टीपल या कंसोलिडेटेड वाउचर बना सकते हैं। इससे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकंसाइल करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद। टैली प्राइम के किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं।